बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे ही निम्रा काज़मी केस के ऊपर फ़ैसला आया और अदालत ने जो अपनी फ़ाइंडिंग्स दी और जो इस हवाले से कहा और जो निम्रा का मेडिकल टेस्ट की जो रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद मुख्तलिफ़ लोगों ने ये गुमान करना शुरू कर दिया और इसके ऊपर प्रोग्राम शुरू कर दिए कि निम्रा काज़मी का फ़ैसला जो आया है, अब यही फ़ैसला जो है ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है और ऐसा ही फ़ैसला 2000 केस में भी आएगा। और ये तक कहा जाने लगा कि निम्रा काज़मी के केस का फ़ैसला आ गया है और ये फैसला जो है शाहरुख के हक में आया है। लेकिन यहाँ पे बहुत सी गलतफहमियां हैं जिनको कि मैं दूर करने जा रही हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फैसला दरअसल क्या आया है और इस फैसले में छुपा हुआ क्या है। और ये फैसला भी यहाँ पर फाइनल हतमी फैसला नहीं है, बल्कि अभी ट्रायल कोर्ट में ये केस चलेगा, जिसके बाद निम्रा की कस्टडी यानी कि इसको किसके हवाले किया जाना है ये फैसला होगा। तो एकदम से कंक्लूजन पर जंप करने वाले कुछ यूट्यूबर्स जो है वो थोड़ा सा सोच लिया करें और समझ लिया करें कि अदालत का फैसला क्या है। हाँ, निम्रा काज़मी का मेडिकल टेस्ट हुआ। हाँ, निम्रा काज़मी के मेडिकल टेस्ट में जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक वो 17 से 18 साल के अंदर है। हाँ, ये भी सच है कि ये अदालत में पूछा गया, उससे उसका बयान लिया गया, क्या वो अपनी मर्जी से गई है, क्या वो उससे शादी की है, उसका अगवा तो नहीं किया गया। और उसमें अदालत में एक बात जो खास तौर पर कही गई कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी भी मर्जी देखी जाती है, ये सब कुछ कहा गया। लेकिन देखिए, अदालत के अंदर अदालत में बहुत से रिमार्क्स दिए जाते हैं। रिमार्क्स फैसले के मुताबिक हमेशा नहीं होते। कई दफ़ा हम बहुत से केसेस देखते हैं जिसमें रिमार्क्स सुन के ऐसा लग रहा होता है कि अदालत गोया मुजरिम को सजा दे देगी, लेकिन आखिर में जाके फैसला बिल्कुल ही बरक्स होता है, क्योंकि अभी प्रोसीडिंग जारी होती है। तभी अदालत ने इस केस को ट्रायल कोर्ट में भेजा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अदालत का ये फैसला तो आया, लेकिन इसके बाद अब क्या होने जा रहा है। निम्रा की वालदा का क्या बयान है। शाहरुख ने अभी से अपनी मर्दानगी जो है वो दिखानी शुरू कर दी और अपना हक जो है वो जमाना शुरू कर दिया। उसने क्या इसरार किया इस बारे में, और निम्रा की किस तरह से सरजनिश भी हुई, और निम्रा को मिलने के लिए अदालत के अंदर कौन आता है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दरअसल हकीकत क्या है किसी चीज़ की, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बाकी चैनल्स भी देखें, लेकिन इस चैनल को देख के ज़रा आपको असल चेहरा, असल हकीकत ज़रा है स्टोरी की, वो पता लग जाएगी। अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने बेसिकली क्या इस शादी को कानूनी करार दे दिया। क्या वाक़तन अब निम्रा काज़मी जो है वो सिर्फ अपने शौहर के साथ रहेगी, वो किसी और से नहीं मिल सकेगी, उसका शौहर क्या डिमांड करता रहा, ये सब कुछ जो है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आपको मालूम है कि लास्ट जब हियरिंग हुई थी जिसमें निम्रा काज़मी के मेडिकल टेस्ट कराने का कहा गया था, उसके बाद निम्रा को कहा गया था दारुल अमान ले जाया जाए और जो शौहर है उसको पुलिस की तहवील में दिया गया था, क्योंकि अगर निम्रा की एज 18 से नीचे आ जाती तो उसके बाद इसके शौहर के ऊपर बड़ा ही संगीन किस्म का मुकदमा चलाया जा सकता था, क्योंकि उसके मुताबिक उसने गोया एक बहुत ही गैर कानूनी काम किया है जिसकी के कानून पाकिस्तान में यानी आईन पाकिस्तान में माज़रत के साथ कोई इजाज़त नहीं है। तो हुआ क्या बेसिकली, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बेसिकली निम्रा काज़मी की बाजियाबी से मुतल्लिक समाअत हुई और यहाँ पर अदालत ने निम्रा काज़मी को बालिग तो करार दे दिया और निम्रा की शादी को भी कानूनी करार दे दिया गया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने इस पर रिमार्क्स दिए। हतमी फैसला अलबत्ता ये नहीं है, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट हतमी फैसला करेगी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि निम्रा का जो टेस्ट आया, मेडिकल टेस्ट की जो रिपोर्ट आई, उसमें से 17 से 18 साल के बीच में इसको कहा गया है। अब निम्रा काज़मी शौहर के हमरा अदालत में पेश होती है। अदालत ने निम्रा को 2 माह के लिए दारुल अमान भेजने का हुक्म दे दिया और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि निम्रा 2 माह बाद 18 साल की हो जाएगी। केस ट्रायल कोर्ट में भेजने का भी हुक्म दे दिया गया, यानी कि जब वो 2 माह बाद 18 साल की हो जाएगी तो फिर वो अपनी मर्जी से अपने शौहर के साथ जा सकेगी। अब पुलिस ने कराची से लापता होने वाली इस लड़की निम्रा काज़मी का मेडिकल टेस्ट किया। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई, जिसके मुताबिक इसकी उम्र मैं आपको बता चुकी हूँ 17 से 18 साल के दरमियान थी। अब क्या होता है कि नजीब शाहरुख के वकील का कहना है कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, लिहाजा मुकदमे को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी जानिब निम्रा काज़मी के वालिद का कहना है कि इन्होंने मेरी बेटी पर दबाव डाला है। अब निम्रा काज़मी, आपको याद ही है कि वो लड़की है जो कि 20 अप्रैल को सऊदाबाद से ये अगवा होती है। उसके बाद आपने देखा यूट्यूब के ऊपर अपने शौहर के साथ वीडियोस करती दिखाई देती है। इसकी वालदा कहती है मेरी बेटी को अगवा किया गया। फिर ये कहा जाता है कि ये अंडर एज है और ये कानून के मुताबिक ये शादी यूँ नहीं कर सकती थी। उसके बाद जब इसको वहाँ से लेकर आया गया तो फिर इसके भाई ने भी ये बताया कि हमने वीडियोज़ बनाई, वहाँ पर इंजेक्शंस पड़े थे, ये लड़का नशा करता है। फिर इसकी वालदा ने कहा मेरी बेटी ने मुझे एक फ़ोन किया था, इसमें उसने कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, यानी कि हमारी बेटी जो है वहाँ किसी दबाव में रह रही है। लेकिन निम्रा को मैंने खुद यूट्यूब चैनल के ऊपर जो उसने अपना बनाया ये कहते वो दिखाई दी कि वो बड़ी खुश है और उसके लहजे से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से सब पता लग रहा था। लेकिन एक बात याद रखें, जो माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं ना, मुकाफात अमल है, अल्लाह ना करे कि कभी किसी के आगे ये चीज़ आए। आज इस निम्रा को सब कुछ अपना शौहर दिखाई दे रहा है, लेकिन कल उसे पता लगेगा कि माँ से बढ़ के कोई नहीं होता। मुश्किल में हर घड़ी में माँ बाप के साथ खड़ी होती है। माँ बाप के साथ जो औलाद इस तरह का सलूक करती है
वो अपनी खुशियों में कितनी देर खुश रह लेगी। अल्लाह ताला बुरा वक्त ना दिखाए किसी भी बेटी को, लेकिन माँ बाप को दुखी करके कोई शख्स खुश नहीं रह सकता। ये मेरा यकीन है, ये मेरा ईमान है। तो अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ बेसिकली निम्रा काज़मी के साथ मिलने के लिए कौन आया था जेल में, और उसके बाद आपको ये बताती हूँ कि शाहरुख ने क्या डिमांड की अदालत में, और बेसिकली ये कोर्ट में केस अभी है किस तरफ, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब ट्रायल कोर्ट में जाएगा। ये कोई हतमी फैसला नहीं है, और उसकी कस्टडी के हवाले से अभी फैसला जो है वो किया जाएगा। अदालत ने दरखास्त अलबत्ता निपटा दी है। अच्छा, लड़की ने अदालत में ये बयान दिया कि मैं अपनी मर्जी से गई, किसी ने मुझे अगवा नहीं किया। निम्रा काज़मी की उम्र के हद के तयन से मुताल्लिक केस की समाअत थी, और फिर इसमें लड़की का बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। जस्टिस साहब ने कहा, जब ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई तो उन्होंने कहा चलिए इसका बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिस पर निम्रा की वालदा ने कहा कि लड़की का बयान सुना जाएगा, मैं निम्रा की माँ हूँ, मेरी कौन सुनेगा। तो अदालत ने निम्रा काज़मी से पूछा, बेटा आपको वहाँ कोई मसला तो नहीं, आप अपनी मर्जी से गई या आपको अगवा किया गया, जिस पर लड़की ने बताया कि मैं अपनी मर्जी से गई। फिर जस्टिस साहब ने निम्रा काज़मी से दोबारा इस्तफसार किया कि क्या आपको अगवा किया गया था। ये बेसिकली एक बयान होता है जिसमें लड़की जो है ये अपना बयान रिकॉर्ड कराती है कि मुझे किसी किस्म का अगवा नहीं किया गया, मेरे पर कोई दबाव ज़बरदस्ती नहीं है, जिस पर निम्रा ने फिर से बताया कि नहीं, मैं अकेले और अपनी मर्जी से गई। फिर जस्टिस साहब ने कहा कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके हकूक़ भी होते हैं। दूसरी जानिब अब जो नजीब शाहरुख का वकील है उसे कहा कि अब मतलब इसे शौहर के साथ जाने दिया जाए। फिर उन्होंने कहा कि लड़की से अगर वो शेल्टर हाउस उसको भेज रहे हैं तो फिर मेरे क्लाइंट कहते हैं कि मेरी बीवी किसी और से नहीं मिलेगी, यानी कि लड़की को किसी और से ना मिलने दिया जाए, यानी कि माँ से भी ना मिलने दिया जाए। इनको एतराज़ था कि इनसे एक खातून मिलने के लिए आई, तो वो पुरस्कार खातून जनाब शैला रज़ा साहिबा थी। कहा जा रहा है कि वो जाके इससे मिली हैं, तो ये कहा गया कि वो लड़की पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं वकील की तरफ से, और फिर ये भी कहा गया कि जी उनको इनसे मिलने ना दिया जाए क्योंकि वो केस को ख़राब कर रही हैं। इस तरह की एक डिमांड की गई क्योंकि उनको ये डर खौफ था कि निम्रा जो है उनकी बातों में ना आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने उसको ज़रा समझाना भी था कि भाई तुम ये जो कर रही हो इसके ऊपर सोचो, गौर करो। शैला रज़ा को मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ, एक बड़ा ही दर्दमंद दिल रखती हैं, और अपनी औलाद उन्होंने खोई है, 2 बच्चे उन्होंने खोए हैं, और इस चीज़ का बड़ा उनको दुख और तकलीफ़ है, और माँ का दर्द जो है वो बड़े अच्छे से पहचानती है। तो ऐसे में उन्होंने यकीनन कोशिश की होगी उसको समझाने की कि अपनी माँ का ख्याल करो, तुम्हारी माँ तकलीफ़ में है, लेकिन अदालत से कहा गया है कि उनको इनसे मिलने से मना किया जाए। अच्छा, एनीवे जब ये ऐसे में नजीब शाहरुख के वकील ने ये कहा जी मेरी बीवी से कोई शेल्टर हाउस में मिलेगा नहीं, ठीक है, या कर देखिए ज़रा उसकी, तो इस पर जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपने ये दरख्वास्त पहले तो दायर नहीं की, क्योंकि किसी भी लड़की को मिलने से हम नहीं रोक सकते। ये मामला ट्रायल कोर्ट को भेजते हैं, निम्रा काज़मी दारुल अमान जाएगी, ट्रायल कोर्ट हदायत कर देते हैं कि कस्टडी का इसका फैसला कर दे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दारुल अमान में निम्रा काज़मी से वालिदैन और शौहर दोनों को मिलने की इजाज़त होगी। निम्रा काज़मी की कस्टडी और दीगर मामलात का फ़ैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। अदालत ने निम्रा काज़मी की बाजियाबी के हवाले से ये जो केस है ये इस तरह से उन्होंने निपटा दिया। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक ख़ास बात बताती चलो, वो ये है जनाब कि निम्रा काज़मी का जो केस है ये अभी यहाँ पर अब निपटा नहीं है, ये अभी ट्रायल कोर्ट में जाएगा। इसकी वालदा ने कहा कि देखिए मैंने इसको पैदा किया, मुझे इसका मालूम है, मैं गिनती पर बता सकती हूँ कि इसकी उम्र क्या है। ये 17 साल की भी नहीं है, ये तो अभी 16 साल की है, इससे 17 साल का भी अभी होना है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं इस मेडिकल टेस्ट को नहीं मानती और हम दरख्वास्त करेंगे कि दोबारा से इसका मेडिकल टेस्ट किया जाए, क्योंकि ये मेडिकल टेस्ट जो है ये दुरुस्त नहीं है और इसे दोबारा से किया जाना चाहिए। और वो रो भी रही थी, परेशान भी थी। मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगी तमाम नौजवान बच्चियों से, तमाम बच्चियों से जो कभी ये इरादा बांधते हैं कि गलती से सोच ही लेते हैं कि हम भाग जाए और हम भाग कर शादी कर लें। तो मैं एक बात बताऊँ, ज़िंदगी आगे बहुत मुश्किल है, खुदा के लिए सोचा करें। एक आप अपने माँ बाप को जितने प्यार आपसे करते हैं, जिन्होंने आपको इस तरह से पाला है, बड़ा किया है, माँ बाप गुस्सा भी करते हैं, सख्ती भी करते हैं, एक टाइम पे आके किसी वक्त लोगों को माँ बाप बुरे भी लगते हैं, लेकिन जब एक ख़ास उम्र को पहुँचते हैं तो आपको पता लगता है कि उनकी सख्ती और उनका ये जो अंदाज़ था वो आपके लिए कितना पॉजिटिव था, वो आपके लिए था। अंदाज़ा तब होता है जब आप माँ बाप बनते हैं। माँ बाप को दुख ना पहुँचाए, आपके दुख दर्द के साथी है, और अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ किस कदर अच्छे सलूक का जो हुक्म दिया है उसको सामने रखें। और किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठा कर हज कराया, क्या मैंने उनका हक़ अदा कर दिया? तो नबी पाक आका सरकार दो आलम ने फरमाया कि तुमने तो अपनी माँ की एक रात का हक़ नहीं अदा किया। माएँ जो इधर उधर भाग रही थी बच्चों के पीछे, उनको नहीं महसूस हो रहा था वो क्या कुछ उनके लिए कर रही है, लेकिन यकीन माने देखने वाली आंख बताती है कि माँ किस तरह से रातों को बच्चे के लिए जागती है, किस तरह से उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। और अगर वो आपसे एक हक़ अपना मांगते हो, वो भी आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, कि शायद वो शख्स आपके लिए सही नहीं है। कभी भी माँ नहीं चाहेगी कि खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को जहन्नुम में झोंक दे। उसके लिए बेहतर से बेहतर कर रही होती है, क्योंकि वो उसके फ्यूचर को देख रही होती है, बाप उसके फ्यूचर को देख रहा होता है। वो दोनों मिल के आपके लिए बेहतर कुछ करना चाह रहे होते हैं और आप बागी हो रहे होते हैं।
ऐसा ना किया करें। अल्लाह ताला किसी के आगे ऐसा बुरा वक्त ना लाए। और औलाद को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम माँ बाप को दुखी करके जाएंगे ना तो आप इस दुनिया में कहीं सुकून नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत है अपने माँ बाप के साथ अच्छे सलूक की, कि जिनके ऊपर एक नज़र जो है वो डालना, मुस्कुरा कर उनको देखना भी इबादत है, तो ऐसी इबादत से महरूम ना हुई है। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।